हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल JKLP में स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए बढ़िया सा शानदार टॉपिक ओजोन लेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओजोन परत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम जीवन रक्षक कवच भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ओजोन लेयर को समझेंगे, आपकी ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका अर्थ है, क्या है, ये आपका अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ पर फर्स्ट नंबर पर आपकी लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। कौन सी बोलते हैं उसे? क्षोभ मंडल। ठीक है, अब इस क्षोभ मंडल से ऊपर सेकंड नंबर पर एक लेयर पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं उसे? समताप मंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम समताप मंडल। ठीक है, तो आपकी इसी समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है, उसको उसका नाम क्या है? आपका ओजोन लेयर। ठीक है, ये आपकी कौन सी लेयर है? इसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। कौन सी बोलते हैं इसे? ओजोन लेयर। तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है? ये आपकी ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, इसकी मोटाई लगभग होती है 20 किलोमीटर। कितनी मोटाई होती है? इसकी मोटाई होती है 20 किलोमीटर, जो हमारी पृथ्वी के अराउंड चारों ओर 20 किलोमीटर मोटी एक लेयर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ओजोन परत। ठीक है, तो आपकी जो ओजोन परत होती है, ये हमारी सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों की तीव्रता को कम कर देती है। क्या करती है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी, मैं लिख दे रहा हूं, सूर्य से आने वाली परावैंगनी परावैंगनी किरणों की तीव्रता को कम कर देती है। तीव्रता को कम कर देती है। ठीक है, ये इसका मेन कारण है, कम कर देती है। कैसे कम करती है? जैसे मान लीजिए आपका ये सन है, क्या है? आपका सन है। ठीक है, तो सन से आपकी बहुत हाई इंटेंसिटी की आपकी रेज आती है इस तरीके से, इनको हम अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं परावैंगनी किरणें। तो आपकी सूर्य से हाई इंटेंसिटी रे आती है, तो जैसे ही आपकी ये ओजोन परत पे आके पास आएंगी, तो वो टकरा करके क्या कर देता है? वो हाई इंटेंसिटी को परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो आपकी जो कम इंटेंसिटी की रे होती है, वो आपकी यानी बहुत ही कम अमाउंट में रेज आपकी पृथ्वी तक आ पाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर ये सारी रेज हमारे पास धरती तक आ जाएंगी, तो हमें बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं ओजोन लेयर के? देखो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ ओजोन लेयर के इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अगर ये सारी ओजोन लेयर हमारे धरती तक आ गई, तो हमें किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है? पहला मेन इफेक्ट ये है, जो सफेद चमड़ी के जो लोग होते हैं, जिनकी सफेद चमड़ी पाई जाती है, तो सफेद चमड़ी के लोगों को कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर के शिकार हो जाते हैं वो। ठीक है, और सेकंड सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि ओजोन लेयर, अगर हमारी ओजोन लेयर नहीं होगी, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हमारे इन्वायरमेंट को इतना इतना टेम्परेचर कर देगी, इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा इफेक्टफुल हो जाएगा टेम्परेचर के मामले में। तो ये सेकंड, इसका काम क्या होता है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। क्या करती है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, जिससे हमें इसमें रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में कुछ टाइम पहले आपकी एक अंटार्कटिका क्षेत्र है, कौन क्षेत्र है? अंटार्कटिका, मैं लिख दे रहा हूं, अंटार्कटिका क्षेत्र। आपका ये क्षेत्र है, यहाँ पर ओजोन लेयर का प्रभाव देखा गया है। अंटार्कटिका क्षेत्र में कुछ एक स्थान है, वहां पर ओजोन लेयर में छोटे छोटे छिद्र हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहां के एरिया का एनवायरनमेंट इतना इतना गर्म हो चुका है कि वहां पर जीवन रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ओजोन लेयर की अगर आपकी वीक हो जाएगी या उसमें छिद्र हो जाएंगे, तो वहां का एरिया इतना गर्म हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये दुष्परिणाम यहाँ पर देखा गया है, अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा गया है। ठीक है, अब देखो, हालांकि इस पे ओवरकम करने के लिए साइंटिस्टों ने इसके जो ओजोन परत में छिद्र बने हुए थे, उसको वायु की हेल्प से उसको बंद कर रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपका पॉल्यूशन इसी तरीके से इंक्रीज होता रहेगा, पॉल्यूशन आपका इसी तरीके से इंक्रीज होता रहेगा, तो आपकी जो ओजोन लेयर है वो आपकी प्रभावित हो जाएगी। अगर आपकी ओजोन लेयर प्रभावित होगी, तो समझ लेना आप प्रभावित हो जाओगे, क्योंकि ओजोन लेयर आपकी अगर नष्ट हुई, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें आप तक पहुंच जाएंगी, तो जिससे आपको त्वचा से संबंधी कैंसर हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं आपको। और आपका एनवायरनमेंट इतना हीट हो जाएगा, देखा हुआ आपने कितनी गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रहना, अभी देखो मई अप्रैल का महीना चल रहा है, फिर भी कितनी जोरी गर्मी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के इन्वायरमेंट का अगर हीट का इंक्रीज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाए, वो ओजोन परत की वजह से ही इफेक्ट में आता है। तो गुजारिश सभी से यही है कि पॉल्यूशन को जितना कम हो उतना ही कम किया करें। ठीक है,
तो आगे देखो मैं एक बार में पूरे ओजोन लेयर के बारे में आपको जितने भी एक नंबर क्वेश्चन आते हैं एक साथ समझा देता हूं, ठीक है। तो ओजोन परत, आपकी ओजोन परत को हम जीवन रक्षक कवच भी कहते हैं, जो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसकी मोटाई लगभग 20 किलोमीटर होती है और हमारे पृथ्वी के अराउंड में चारों तरफ पाई जाती है। ओजोन परत का काम क्या होता है? सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों की तीव्रता को कम कर देती है, ठीक है। ये ओजोन परत का काम होता है, ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? अगर ओजोन परत आपकी अगर खराब हो जाएगी तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों की जो इंटेंसिटी होती है इतनी हाई हो जाएगी कि सफेद चमड़ी के जो व्यक्ति होते हैं उनको त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट इतना हीट हो जाएगा जिससे हमें यहाँ पर स्टेब्लिश करना या रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा ओजोन लेयर से इफेक्ट है। और हाल ही कुछ टाइम पहले आपका ओजोन लेयर से अंटार्कटिका क्षेत्र आपका प्रभावित हो भी चुका है, ठीक है। तो ये आपका ओजोन लेयर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टेट, सी टेट और सुपर टेट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है।